हेलो माय फेलो लर्नर्स। एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में कुछ 12 अहम पहलू होते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन 12 पहलुओं की। वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूं हर्षा। सबसे पहला पहलू है अ ब्रॉड करिकुलम यानी कि विस्तृत पाठ्यक्रम, जो अक्सर हमारी एजुकेशन सिस्टम में होता ही है। जैसे कि हमारी नेचुरल दुनिया को समझने के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। साथ में हमारी जो बनाई हुई दुनिया है, हमारी मैन मेड दुनिया है और हमारी सोसाइटी है, और यहाँ के जो हमारे इंटरेक्शंस हैं, हमारे व्यवहार हैं, उनको समझने के लिए हम सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। और मैथमेटिक्स एक लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड टूल होता है जो हमें मदद करता है क्वांटिटीज, पैटर्न्स, स्पेशल रिलेशनशिप्स, एब्स्ट्रैक्ट एसोसिएशन समझने में, हमारी कुदरती दुनिया की फिनोमिना समझने में, नेचुरल लॉज समझने में। तो ये हो गई बात विस्तृत पाठ्यक्रम की। आगे बात आती है इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस की। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज वो होता है जब आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए जहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी आपको यूज़ करनी होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो जाके वो एक इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो कौन सा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ यूज़ करना है, और लॉजिक और रीजनिंग स्किल्स को यूज़ करके जब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको लगते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। यानी जब किसी टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो या उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, या किसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम के सारे पहलुओं को समझना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वो जानकारी कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, और जो जानकारी दे रहा है उसके पीछे उसका क्या हेतु है, ये सब समझ पाना। कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगी, इसकी समझ आपको होना। और फिर आप लॉजिक और रीजनिंग स्किल्स यूज़ करके जब आप एक उचित हल लेके आते हो उस प्रॉब्लम का, तो इसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम दौरान जो भी टॉपिक्स, जिस भी सब्जेक्ट्स से जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं, वो जब भी आप पढ़ते हो तो उन्हें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों से, सिचुएशन से कनेक्ट करिए, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करिए, उस जानकारी का विश्लेषण करिए, और ऐसे आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल स्किल्स बढ़ा सकते हो। आगे बात आती है मोटर स्किल्स की और फिजिकल स्किल्स की। तो अलग अलग खेल कूद के प्रवृत्तियों के साथ आपको स्विमिंग, साइकिलिंग और मोटर स्किल्स, जो कि हाथों से जो हम काम करते हैं उसके स्किल्स, जैसे कि कटिंग, चॉपिंग है, चीज़ों को पैक करना, कपड़े फोल्ड करना, बेसिक कारपेंट्री, सोइंग, ये सारे मोटर स्किल्स होते हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी होता है बचपन से, क्योंकि जब आगे जाके आप अपनी फैमिली से दूर जाते हो उच्च शिक्षा के लिए या काम के लिए, तो आपको सारे काम मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाती है अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो। आगे बात आती है हमारे इमोशंस की। तो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे डर, गुस्सा, किसी के प्रति ईर्ष्या, तो इन सारे इमोशंस को समझना, उन पे कंट्रोल रखना, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब हम दूसरों के साथ व्यवहार रखते हैं तो हमारे काम आसान हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने में आसानी हो जाती है। तो इसे इमोशनल क्वोशंट कहते हैं। तो इंटेलिजेंट क्वोशंट्स के साथ इमोशनल क्वोशंट भी बहुत अहम होता है। आगे बात आती है सोशल स्किल्स की। जब आप अपने बातें लोगों तक आसानी से सरल भाषा में लेकिन उचित शब्दों के साथ पहुंचा सकते हो, तो इसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। तो सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, साथ में दूसरों के भावनाओं को समझना, टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर पीपल्स फीलिंग्स, अलग अलग सिचुएशंस में कैसा बर्ताव करना चाहिए, सिचुएशंस को समझ पाना, बड़ों के साथ आदर से पेश आना, ये सारे सोशल स्किल्स होते हैं। ग्रुप में कैसे आप मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हो, तो ये सब सोशल स्किल्स डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर बात आती है इंटरकल्चरल अवेयरनेस की। तो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है हमारा देश, बहुत विविधताएं हैं यहाँ पे।
खाना अलग है लोगों का, कपड़े अलग होते हैं, संस्कृति अलग होती है, अलग अलग धर्म है, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं। तो हम अक्सर अपनी संस्कृति में काफ़ी एंट्रेंच हो जाते हैं, एक रिजिडिटी आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि जो हम करते हैं और हमारा रहन सहन का जो तरीका है वही सही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की संस्कृतियों के प्रति, उनके रहन सहन के प्रति हमें सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, उसकी समझ हमें होनी चाहिए और एक आदरपूर्ण का व्यवहार हमारा होना चाहिए। फिनेंशियल लिटरेसी, ये एक बहुत ही अहम पहलू है हर स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए। तो बचपन से ये ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों को समझाएं कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे की क्या अहमियत होती है, उसके लिए कैसे प्लान करते हैं, कैसे बजट करते हैं। तो अपने बच्चों को आप इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें समझाइए कि कहाँ कैसे खर्चा होता है, घर कैसे चलता है, कैसे बजटिंग की जाती है, कैसे फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। और आगे जाके बच्चों को ये भी समझ में आना चाहिए कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए कैसे वो प्लान करें, कैसे बजट करें कि कितना पैसा लगेगा और पैसे को वो कैसे ग्रो कर पाएंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी जानकारी के बारे में, इसके बारे में जो लिटरेसी होती है, तो वो जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए। वैसे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी फिनेंशियल लिटरेसी के, और लर्निंग प्रोजेक्ट में हम भी एक कोर्स लेके आएंगे। अब बात करते हैं मॉरल वैल्यूज़ की। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है काफ़ी ये कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, एक दूसरे के व्यवहार में एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक सच्चाई होनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमने चित्र दिया है उससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बात आती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की। तो ये किसी भी धर्म से ये बात नहीं जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है अपने अंदर की दुनिया से, कि जब अपने अंदरूनी दुनिया में हम एक स्थिरता लाते हैं, एक शांति लाते हैं, तो बाहर की दुनिया के चैलेंजेस के साथ हमें डील करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, एक क्षमता हमें आ जाती है। तो बच्चों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी अहम होती है। फिर बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की। तो अगर ये सारे पहलू हमने ध्यान में रखे हुए होते हैं और ये सब सही अगर हो रहा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अपने आप बच्चों में होना ही चाहिए। लेकिन कई वजह होती है कभी कभी कि कोई बच्चा आत्मविश्वास से परे हो, उसको मोटिवेशन ना हो अंदर से कुछ करने का। तो ऐसी परिस्थिति में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और माँ बाप को उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बात आती है क्रिएटिव फ्रीडम की। तो क्या होता है कि हमने बहुत सारी सिस्टम्स बनाई हैं हर जगह पे, चाहे वो आपकी स्कूल हो, चाहे एक फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, देश हो या दुनिया हो। ये सब हमारी पूरी दुनिया सिस्टम्स पे चलती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम सिस्टम के शिकार बन जाते हैं और एक सेट तरीका हो जाता है हर चीज़ करने का। लेकिन बात यह है कि हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से समझता है, हर जने का काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो जहाँ पर भी आपको हो सके अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को पाने की कोशिश करिए। अपनी क्रिएटिविटी से आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने काम करिए। और ये ज़रूरी कि हर जने को थोड़ी सी क्रिएटिव फ्रीडम हर सिचुएशन में मिले। तो ये हुए 12 पहलू, और इन सबको सुनिश्चित करने में सभी का योगदान ज़रूरी होता है। जैसे एक स्टूडेंट की मेहनत और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी उनका भी योगदान और पेरेंट्स का भी योगदान हर सिचुएशन में ज़रूरी होता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आगे भी हम बातें करेंगे, दूसरे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द लर्निंग प्रोजेक्ट।